Hello everyone, welcome to Diva Classes. Today I am with you with the topic कैंसर. तो आज हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में. एज यू नो कैंसर इज़ द मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज़. कैंसर सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल डिजीज़ है आज के टाइम में. तो सबसे पहले पॉइंट है व्हाट स्टडी ऑफ कैंसर कॉल्ड, दैट इज़ ऑन्कोलॉजी. जहाँ भी ऑन्को वर्ड आ जाए इसका मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू कैंसर. अब कैंसर में होता क्या है? तो फ्रेंड्स, कैंसर में अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीज़न होता है सेल्स का, जिसको बोलते हैं कैंसर. अब इसका क्या मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कहीं भी अगर मान लो कोई कट लगता है मुझे यहाँ पे, तो हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी होती है कि वहाँ पे वो सेल्स जनरेट करके उस कट को फिल करे. लेकिन कैंसर में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी अनकंट्रोल्ड सेल्स की ग्रोथ होगी और बहुत सारी अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी. इन सेल्स में माइटोटिक डिवीज़न होता रहेगा, एक सेल दो सेल बनाती रहेगी और एक अनकंट्रोल्ड मैनर में इन सेल्स की ग्रोथ बढ़ती रहेगी. तो दिस इज़ कॉल्ड कैंसर. अब बात आती है कैंसर डे. कैंसर डे इज़ ऑन 4th Feb. 4th Feb को होता है कैंसर डे. जो 2020 का थीम था कैंसर डे का, दैट इज़ आई कैन एंड वी कैन. आई कैन वी कैन मतलब ये था हमें वी हैव टू फाइट विद कैंसर टुगेदर, कि जब हम साथ मिलकर कैंसर से लड़ेंगे तो हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं. दैट वाज द थीम ऑफ 2020. आगे हम बात करते हैं ट्यूमर्स के बारे में, क्योंकि ट्यूमर जो है वही आगे कैंसर जनरेट करता है. तो दो तरह के ट्यूमर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर, दैट इज़ बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो जो बिनाइन ट्यूमर है इट इज़ लोकलाइज्ड एंड कैप्सुलेटेड. इसमें क्या होता है, ये जो हमारी एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल लेयर, इस लेयर के ऊपर जो सेल्स हैं वो बढ़ना शुरू करती हैं और एक कैप्सुलेटेड फॉर्म में ग्रो करती हैं और बट के लोकलाइज्ड होती हैं, कि एक जगह पे होती हैं, उसी जगह पे होती है, यहाँ से कहीं माइग्रेट नहीं करती. तो दैट इज़ कॉल्ड लोकलाइज्ड एंड कैप्सुलेटेड. अगले हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो ज़्यादा डेंजरस होता है. क्यों होता है? जो कैंसर कोज करता है. मतलब जैसे ये एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल लेयर के ऊपर ये मान लो कोई ट्यूमर जनरेट हो गया, बाद में ये ट्यूमर क्या होगा, यहाँ से डिटैच हो जाएगा छोटा सा पार्ट, और ये पार्ट डिटैच होके ब्लड के थ्रू किसी दूसरे बॉडी ऑर्गन में, विसरल ऑर्गन जो हमारे जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, वहाँ पे जाके ये डिपॉजिट हो जाएंगे और वहाँ पे जाके फिर जो सेल्स हैं वो अब नॉर्मली बढ़ेंगी. दैट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर. इट स्प्रेड टू द अदर बॉडी पार्ट्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर. अब हम फर्दर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. दैट इज़ जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ एक नॉर्मल वे में होती है. जैसे ये सेल है, एक सेल ने डिवीज़न किया तो एक नॉर्मली अरेंज्ड वे में सेल्स का प्रोडक्शन हुआ. बट जो कैंसरस ग्रोथ होती है उसमें एक अबनॉर्मल, कोई भी सेल जो है वो अबनॉर्मली तरीके से डिवाइड करती है. दैट इज़ कॉल्ड कैंसरस ग्रोथ. अब हम कुछ पॉइंट्स फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज़ कॉमन कैंसर इन फीमेल इन वर्ल्ड में कॉमन कैंसर फीमेल्स में कौन सी है, दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, एंड इन मेल्स प्रोस्टेट कैंसर. अब इंडिया की बात करते हैं. कॉमन कैंसर इन फीमेल इन इंडिया, दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर, एंड इन मेल ओरल कैंसर. जैसे हमारे इंडिया में टोबैको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं मेल्स, तो उसमें ओरल कैंसर के ज़्यादा चांसेस हैं. और फीमेल्स में मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे इंडिया में होती है, तो दैट्स वाई इट इज़ यूट्राइन कैंसर, क्योंकि बार बार डिलीवरी के टाइम वहाँ से जो बॉडी पार्ट है वो रप्चर होते हैं और कैंसर कॉज करते हैं. तो फीमेल्स में इंडिया में सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर, और मेल्स में ऑरल कैंसर. अब बात करते हैं ल्यूकेमिया की. ल्यूकेमिया इज़ द कैंसर ऑफ ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स क्या हैं? WBC, वाइट ब्लड सेल्स. इसको कॉमनली ब्लड कैंसर भी बोलते हैं. अब बात करते हैं कि इसका कोई भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिला है. नो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, सो फैटेलिटी रेट इज़ मैक्सिमम. सबसे ज़्यादा फैटेलिटी रेट कौन सी कैंसर की है, दैट इज़ ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं. तो इसमें क्योंकि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ़्लो करता है, तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ना सर्जरी कोई कर सकता और ना
कीमोथेरेपी से ना रेडियोथेरेपी से इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा फैटल जो कैंसर है दैट इज़ ब्लड कैंसर। अब हम बात करें कॉजेज़ ऑफ कैंसर, तो जो कॉज करते हैं, कॉजेटिव एजेंट ऑफ कैंसर, कौन कॉज करता है कैंसर, दैट इज़ कार्सिनोजेंस। जो कार्सिनोजेंस हैं वो कैंसर कॉज करते हैं। आगे हम बात करें केमिकल फैक्टर्स, जो जो कार्सिनोजन है, ये जो केमिकल फैक्टर्स हैं दैट आर कोल्ड कार्सिनोजेंस। अब हम बात करें जो सिगरेट स्मोक है उसमें कौन सा केमिकल है, दैट इज एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन, जो क्या कॉज करता है, लंग्स कैंसर। जो एफ्लाटॉक्सिन है जो एस्परजिलस फंगस से निकलता है वो क्या कौन सी कैंसर कॉज करता है, दैट इज लिवर कैंसर। जो कैडमियम ऑक्साइड है वो प्रोस्टेट कैंसर कॉज करता है। जो एस्बेस्टॉस है, जो सीमेंट फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनमें ज़्यादातर चांसेस हैं लंग्स कैंसर के। उसके बाद आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो लिवर कैंसर, लंग कैंसर एंड स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम आगे बात करते हैं फर्दर फिजिकल फैक्टर्स के बारे में। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो कैंसर कोज करते हैं। तो अब बात करें हम शार्प टीथ, जो शार्प टीथ हैं वो टंग कैंसर कॉज करते हैं। जो जिसके बहुत ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं तो बार बार टंग पे कट लगता है, और जहाँ एक बार बार कट लगेगा वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जो शार्प टीथ हैं वो क्या कॉज करते हैं, टंग कैंसर। आगे बात करते हैं कांगड़ी कैंसर। जो कश्मीरी पीपल्स होते हैं वो अपने आप को वार्म रखने के लिए अपनी जो वेस्ट है कमर के पास कांगड़ी रखते हैं, तो उससे उसका नाम पड़ा है। क्योंकि और जहाँ पे वो कांगड़ी रखते हैं वहाँ पे उनकी स्किन जो है वो बार बार जलती रहती है और वहाँ से वो स्किन डैमेज होती रहती है और वहाँ पे क्या जनरेट हो जाती है, कांगड़ी कैंसर। अब हम बात करते हैं रेडिएशंस की जो कैंसर कॉज करती हैं, दैट आर कॉस्मिक रेज, एक्स रेज एंड यूवी रेज। जो ये रेज कॉस्मिक रेज, एक्स रेज और यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये कैंसर कॉज करती हैं। आगे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो कैंसर कॉज करते हैं। तो जो ऑन्कोजीन्स हैं वो कैंसर कॉज करते हैं, एंड ऑन्को वायरस, ऑन्को जहाँ भी वर्ड आ जाए दैट इज़ रिलेटेड टू कैंसर। अब हम बात करते हैं ऑन्को वायरस की। तो जब हमने एड्स पढ़ा था तो उसमें HIV वायरस के बारे में हमने पढ़ा था, और वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि जो HIV है वो कैंसर कॉजिंग है। तो इट इज़ द बायोलॉजिकल फैक्टर टू कॉज कैंसर। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की, कि डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो किस तरह से हमें पता चलता है कि कैंसर है। तो सबसे पहले है ब्लड एग्जामिनेशन, कि ल्यूकीमिया का हमें पता चल सकता है कि ब्लड कैंसर है सॉरी, ब्लड कैंसर हमें ब्लड एग्जामिनेशन से हमें ब्लड कैंसर का पता चल जाता है कि क्योंकि वहाँ पर जो WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, वो अबनॉर्मली अमाउंट में बढ़ेंगी। जब अबनॉर्मली नंबर में जब ल्यूकोसाइट्स बढ़ेंगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ब्लड कैंसर के चांसेस हैं। अगला है बायोप्सी। अब बायोप्सी में क्या होता है, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर कैंसर डिटेक्शन। इसको बेस्ट टेक्निक क्यों बोलता है, मान लो किसी ऑर्गन पे कैंसरस जो ट्यूमर है वो प्रोड्यूस हो गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सर्जरी की हेल्प से इसका एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे और इसको एग्जामिन करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कैंसरस टिश्यू है या नॉर्मल टिश्यू है। तो बायोप्सी में क्या होता है, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर कैंसर डिटेक्शन, कि यहाँ पे जो कैंसरस टिश्यू है उसका एक छोटा सा पार्ट कट किया जाता है, उसका एग्जामिनेशन होता है और पता चल जाता है कि ये कैंसर है। आगे हम बात करें MRI की। इट इज़ द सेफेस्ट टेक्निक फॉर कैंसर डिटेक्शन। ये सबसे सेफ टेक्निक है कैंसर डिटेक्शन की, क्योंकि टिश्यू वाले में तो चांसेस होते हैं कि कोई जो बॉडी का पार्ट है वो कट ना हो जाए। ये सेफेस्ट टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज़ टू एक्यूरेटली डिटेक्ट। इसमें क्या होता है कि जिस बॉडी पार्ट में कैंसर होने के चांसेस हैं उसमें उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेगा जो कैंसरस टिश्यू है उसको। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ सर्जरी की हेल्प से क्या होगा, मान लो किसी एक बॉडी पार्ट पे कैंसर, मान लो लंग्स पे कैंसरस टिश्यू डेवलप हो गया, तो सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है कि पूरा का पूरा जो कैंसरस टिश्यू है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो
इसके बहुत कम चांसेस हैं कि ये सक्सेसफुल हो। अब हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी की। तो इसमें क्या होता है कि रेडिएशंस दी जाती हैं और रेडिएशंस के थ्रू जो कैंसरस टिश्यू है उसको रप्चर किया जाता है। तो इसमें कोबाल्ट थेरेपी आती है और एक्सरे थेरेपी आती है। ये इसलिए ज़्यादा सेफ़ नहीं है बिकॉज इसमें एक्सरेज दी जाती हैं जो खुद क्या है, कैंसर कोजिंग है। एक्सरेज क्या है, कैंसर कोजिंग है। तो दैट्स वाई ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। आगे हम बात करते हैं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी से नाम से पता चल जाए, केमिकल्स दिए जाएंगे, मतलब सेवरल ड्रग्स आर गिवन, बहुत सारी ड्रग्स दी जाती हैं जिनमें से जो कीमोथेरेपी की जितनी सारी ड्रग्स हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लाइक हेयर लॉस, आपने देखा होगा जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें हेयर लॉस होता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं हेयर लॉस, अनीमिया, ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये सारे किसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कीमोथेरेपी। कभी भी बाल जो है वो कैंसर की वजह से नहीं झड़ते हैं। जो कैंसर से के लिए हम दवाइयाँ ले रहे हैं, जो ड्रग्स हम ले रहे हैं, उनकी वजह से हेयर लॉस होता है। अब हम बात करते हैं मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ सर्जरी, रेडिएशन एंड एंटी कैंसरस ड्रग्स। जो ज़्यादातर जो कैंसर हैं वो इन तीनों को कंबाइनली इन तीनों को अप्लाई करके तब उनका ट्रीटमेंट होता है। पहले सर्जरी होगी, उसके बाद कुछ टिश्यूज़, मान लो कैंसरस टिश्यूज़ रह जाते हैं तो फिर रेडियोथेरेपी होगी। रेडियोथेरेपी के बाद में जो कुछ टिश्यू रह भी गया तो उनको एंटी कैंसरस ड्रग्स के द्वारा हटाया जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट कैंसर। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच।